आज से 100 साल पहले प्रत्येक नारी पूर्णमासी के दिन अपने शरीर पर उबटन लगाकर 10, 15, 20 मिनट उबटन को शरीर पर सुखाकर फिर उस उबटन को उतारकर 1 महीने में फिर गर्म पानी से स्नान करती थी। ध्यान देना, उबटन 9 चीजों से बनता है। आयुर्वेद की 9 चीजों से उबटन तैयार होता है और शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, अगर कोई भी नारी पूर्णमासी के दिन शरीर में उबटन लगाकर बालों को छोड़कर स्नान करते समय पूरे शरीर में उबटन लगाकर 15 मिनट उबटन को सुखाकर और उस उबटन को उतारकर गर्म पानी से अगर स्नान करती है तो नारी का शरीर आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान बनेगा। आज भारत के घरों में घर घर में नारियां बीमार हैं। किसी को सर में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी के घुटने खराब है, किसी की आंखें खराब है। अनेक बीमारियां लेकर के नारियां घर में ग्रसित है। उसका कारण है आज अनेक कंपनियों से बने हुए शैम्पू, अनेक कंपनियों के अनेक केमिकलों से बने हुए साबुन का प्रयोग आप करते हैं। जहां टीवी पर आपने देखा या नहीं देखा, बस आदमी बीवी के कहने पे चलता है और पत्नी टीवी के कहने पे चलती है। जो टीवी पर देखा जाएगा बस कहेगी बस यही बढ़िया साबुन है, यही शैम्पू है। और ये शैम्पू और साबुन नारी के जीवन के लिए जहर के समान है। ध्यान देना, एक बार मैं भी टीवी पर देख रहा था, अचानक एक एडवर्टाइज आया। उस एडवर्टाइज में एक देवी पहले काली रंग की दिखाई, फिर वो क्रीम लगाई तो 1 सेकंड में गोरी हो गई। मेरे पास मेरे बीच वाले बेटे, मेरे सचिव हैं, हैदराबाद में ऑफिस है, वो बैठे थे। मैंने कहा ये कौन सी ट्यूब है? बोले महाराज जी ये तो फेवर लवली है। हमने कहा क्या करती है? बोले काले को गोरा बनाती है। मैं को एक काम कर, तू कंपनी से 100 डिब्बे मंगा। बोले क्या करोगे? मैंने कहा धामपुर में जितने भैंस पालने वाले हैं सबको 1-1, 2-2 ट्यूब दूंगा, भैंसों को लगा दो, भैंस काली से गोरी बन जाएगी। ध्यान देना, अगर जिंदगी में तुम सुखी रहना चाहते हो, शरीर को आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान बनाना चाहती हो, तो ये केमिकल वाले शैम्पू और साबुन का त्याग कर दीजिए। सर को धोना है तो पंसारी के यहां मुल्तानी मिट्टी लेकर आना, 1 महीने में केवल 1 दिन। हमारी माता जी अभी 3 वर्ष पहले ही, 4 वर्ष पहले गई है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, साक्षी पूछो, तो खूब मानते थे माता जी को, खूब आशीर्वाद लेते थे। 100 साल की उम्र में गई, ना उनके दांत टूटे थे, ना चश्मा लगाया था और बाल उनके बिल्कुल काले थे। आवाज इतनी तेज थी, जब मंदिर में बोलती तो सड़क पर सुनाई देती थी। हम इतने बड़े हो गए पर माता जी से फिर भी डरते थे। हमने देखते थे हर पूर्णमासी को मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती थी। आज भी मुल्तानी मिट्टी खूब मिलती है। रात को भिगो दीजिए, सुबह बालों में लगा के थोड़ी देर साफ करिए, आपका एक भी बाल टूटेगा नहीं, सफेद नहीं। और उबटन अब तो आजकल बाजार में भी मिलता है। पूर्णमासी का दिन इसलिए कहा गया है, बता
बताऊंगा कि पूर्णमासी के दिन नारी को उबटन मुल्तानी मिट्टी से क्यों नहाना चाहिए, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। केवल आप इतना कर लीजिए। इसलिए पार्वती के यहाँ जो गणेश गणपति पैदा हुए, प्रकट हुए, वो मैल से नहीं, वो मैर से पैदा हुए हैं। और मैर का अर्थ क्या? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, उबटन। और विश्वास नहीं तो शिव महापुराण का श्लोक बोल देता हूं जो वेद व्यास जी ने लिखा है। कदाचित गंध तैलेन गात्रमभ्यज शैलजा चूड़े रुद्वर्त्यामास मलेन पूरितं वपु तदवर्तनकं गृह्ये नरम चक्रे गजाननं पुरुषं क्रीडति देवी साक्षेपम च तदभ्यसी। शिव पुराण कहती है, एक बार माता पार्वती रोने लगी। शिव जी बोले क्यों रोती हो? बोले महाराज श्राप के कारण आपके अंश से मैं मां नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, पर मैं मां बनना चाहती हूं। धन्यवाद। शिव जी ने कहा देवी, हम देवी देवताओं के देवता हैं जिनका नाम गणपति गणेश है। तुम एक सुपारी पर मिट्टी की डली में कलावा बांधकर ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करके हमारे आदि देव गणपति गणेश की पूजन करो। पार्वती ने शिव जी के कहने पर गणपति गणेश की विधिवत पूजन किया। और जैसे ही पूजन किया, एक दिन माता पार्वती के सामने गणपति गणेश प्रकट हो गए। बोले मां, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग, क्या मांगना चाहती है? पार्वती ने कहा, हे देवता, मुझे पुत्र चाहिए। मैं श्राप के कारण शिव के अंश से गर्भवती होकर संतान को जन्म नहीं दे सकती। बिना जन्म दिए ही मुझे पुत्र चाहिए और मैं माता का पद प्राप्त करना चाहती हूं। गणेश गणपति ने कहा, कौन सा बेटा चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? धन्यवाद। पार्वती ने कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आप जैसा। जैसे रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में भगवान की तपस्या करी, सुना होगा कथा में। परमात्मा प्रकट हो गए, बोले मांगो। बोले हमें पुत्र चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। तो भगवान बोले, आप सरिस मैं खोजहु जाहि, मेरा जैसा तो अकेला मैं हूं। इसलिए है मनु शत्रुपा, तुम दशरथ और कौशल्या अयोध्या में बनोगे। धन्यवाद। कश्यप अदिति महातप कीना, जाको मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या आए। उन्हीं कौशल्या दशरथ के वही परमात्मा खुद पुत्र बनकर के आया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, है ना? ऐसे ही मां पार्वती ने कहा, गणपति गणेश, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। गणपति बोले, मेरा जैसा तो मैं ही हूं, पर हे मां, तूने मुझे ही पुत्र बन के बुलाया है, तो एक काम करना, इस बार पूर्णमासी के दिन जब तू उबटन लगाकर उस उबटन को शरीर से उतारेगी और उस उबटन का लोथड़ा बनाकर तो एक मानव जैसा पुतला तैयार कर देना। हाथ में जल लेकर मेरा ध्यान करके उस पुतले पर जल छोड़ देना।
मैं खुद तेरा बेटा बनकर पहुंच जाऊं। ऐसा वरदान देकर गणपति गणेश अंतर्ध्यान हो गए। समय आया, शिवजी कुंभज ऋषि के या कथा सुनने चले गए। अपनी कुटिया में दरवाजा नहीं था, एक पुत्र की इच्छा थी। पूर्णमासी के दिन शरीर में उपटन लगाया। माता पार्वती ने उपटन को उतार कर लोथड़े का पुतला बनाया, धनेरा। और जैसे पुतला बनाया, मां ने हाथ में जल लिया। हे गणपति गणेश, यदि मैंने सच्चे मन से विधि विधान से आपकी पूजा तपस्या की है, तो आप मेरे पुत्र बनकर इस पुतले में प्रकट हो जाएं। जैसे ही माता ने जल छिड़का, उसी मैर में, उसी उबटन में गणेश गणपति पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। धन्यवाद।